ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये ठान लिया है कि जो भी करप्ट ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों चाहे किसी और डिपार्टमेंट के, कार्रवाई करने में ज़रा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हाल ही में डीवाईएसपी बने चंचल सिंह, जो कई अहम थानों में थानेदार रहे हैं, जम्मू में ख़ास तौर पर उनका बहुत दबदबा और बहुत नाम है। ये जाता था कि चंचल सिंह के पास जो भी फाइल पहुंचती है जल्द उसका निपटारा हो जाता है, और चंचल सिंह जब जब जम्मू में जिन जिन थानों में रहे हैं, एसएसपी के बहुत, उस वक्त के एसएसपी के बहुत मंजूरे नज़र रहे हैं। चंचल सिंह का पुलिस के अंदर अपना एक दबदबा और जम्मू में कई अहम थानों में थानेदार रहे। अभी हाल ही में प्रमोट हुए तो डीवाईएसपी बने, तो डीवाईएसपी चंचल सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने ज़बरदस्त छापेमारी की है। अलग अलग जगहों से कई अहम दस्तावेजात भी इकट्ठे किए गए हैं। सिंह जो थानेदार से डीवाईएसपी बने, उनके खिलाफ ये शिकायत थी कि उन्होंने करप्शन के ज़रिए कई जगहों पर बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, अपने नाम, अपनी फैमिली के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम। चंचल सिंह के पास कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ये शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचती हैं। एसीबी खुफिया तौर पर इसकी इंक्वायरी करती है, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करती है, और जब एंटी करप्शन ब्यूरो को लगता है कि शिकायत में कुछ तो दम है और खुफिया इंक्वायरी और जानकारी इकट्ठी जो की गई उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आईं जो उन शिकायत को सच साबित कर रही थी जो डीवाईएसपी चंचल सिंह के खिलाफ थी, तो बिलाखिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू में, कठुआ में, मनाली में रेड की और कई अहम दस्तावेजात इकट्ठे किए गए हैं। चंचल सिंह के नाम पे 2 होटल मनाली में पाए गए हैं, और उसके अलावा अभी हाल ही में 2 करोड़ 85 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तकरीबन 240 कनाल ज़मीन जो है एक थानेदार ख़रीदता है। 2 करोड़ तकरीबन 50 से 85 लाख के बीच में बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीदी गई है। और इसके अलावा चंचल सिंह के पास कई मकानात हैं, कई प्लॉट हैं, कई ज़मीनें हैं जो चंचल सिंह के ख़ुद के नाम हैं, उनकी बीवी के नाम हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। तो कई बेनामी प्रॉपर्टीज़ के दस्तावेज़ात एंटी करप्शन ब्यूरो ने इकट्ठे कर लिए हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर यकीन भी बढ़ता है, इस कार्रवाई के बाद पूरे सिस्टम पर यकीन बढ़ता है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस अपने लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज नहीं कर रही है, तो फिर दूसरों की करप्शन के ऊपर तो उनकी गहरी नज़र ज़रूर होगी। आईएसपी चंचल सिंह के अलग अलग ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की और कई अहम दस्तावेजात इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये उन पुलिस ऑफिसर्स या उन सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खतरे की घंटी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कभी भी उन करप्ट ऑफिसर्स के दरवाजे पर पहुंच सकती है, और जब एंटी करप्शन एक बार पहुंचती है तो आसानी से छुटकारा मुमकिन नहीं हो सकता। तो चंचल सिंह के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो जब भी चीज़ें सामने आएंगी हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो एक नोट सामने आया है उससे देखकर लगता तो ज़रूर है कि चंचल सिंह के खिलाफ बहुत सारे दस्तावेज़ात एंटी करप्शन ब्यूरो को मिले हैं। उम्मीद है इस तरह की छापेमारी और इस तरह की कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो करते रहेंगे, और ये पूरा जो सरकारी तंत्र है, सरकारी सिस्टम है, इसमें जो भी करप्ट है, जो भी इस पूरे साफ तालाब को गंदा कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि हमारा मुआशरा, हमारा समाज एक बेहतर और करप्शन फ्री समाज बन सके।